हेलो हाय सलाम। मैं हूं वसीम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम ख़ान सर। ये वीडियो 10th क्लास के हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। इस वीडियो में आप 10th क्लास का मैथ्स 1 जो है पढ़ने वाले हैं। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक है जो बोर्ड की तरफ से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए दिया गया है। इसमें जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से हर चैप्टर के मार्क्स वाइज बाइफरकेशन जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में जो है आप फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये अगर पीडीएफ जो इस वक्त देख रहे हैं आप, ये जो आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, इसको अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर फाइल्स के ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों का हमने दे रखा है ना। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट इस तरह से निकाल के आप भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा क्वेश्चन बैंक। जैसे कि आपका यूनिट टेस्ट हो, या आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, या आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो, या आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए इसके क्वेश्चंस है ना बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज हम जो है इसमें अभी चैप्टर 4 को कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप देख रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड है। हर एक जो है क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, रीड करते हैं। जीएसटी ऑन एलपीजी सिलेंडर। तो याद रखिए आपने आपके चैप्टर 4 में मैथ्स 1 के फाइनेंशियल प्लानिंग में जो पेज नंबर 82 पर जो बॉक्स बना हुआ है ना, जिसमें जीएसटी के रेट के बाइफरकेशन दिए हुए हैं। मतलब उसमें 0% किस पे है, 5% किस पर है, 12% किस पर है, 18% किस पर है, और 28% जीएसटी किस चीज़ पर है, कौन सी सर्विसेज पर है। वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बराबर बताएंगे। एलपीजी पर जो है 5% जो है जीएसटी है। कितना है? 5% जीएसटी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। तो हो सकता है यहाँ पर इस सवाल को आपको कुछ इस तरह से ही पूछा जाए कि जीएसटी ऑन असेंशियल कमोडिटीज़, तो उस पर 0% होता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी होल्डर एंड कंज्यूमर इज टर्म डेट। तो अगर कोई ट्रेडिंग हो रही है, कोई जीएसटी होल्डर, और जीएसटी होल्डर कौन होता है? कोई होलसेलर होता है, कोई मैन्युफैक्चरर होता है, या कोई शॉपकीपर होता है ना। तो कंज्यूमर से अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो B2C होगा, यानी ऑप्शन डी, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ 100 एंड मार्केट वैल्यू इज़ ₹150, इफ़ द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज़ 0.5%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इज़। अब आपको जो है ना ये पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। तो एक रफ वर्क करते हुए हम आपको जो है सिखाएंगे कि सबसे पहले तो आपको ब्रोकरेज पता होना चाहिए। ब्रोकरेज कैसे फाइंड होगा? बी फॉर ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज पता करते हैं हम मार्केट वैल्यू पर जो रेट ऑफ ब्रोकरेज होता है, यानी आरबी, रेट ऑफ ब्रोकरेज। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, आरबी। तो मार्केट वैल्यू कितना है? 150। 150 पर जो है आपको 0.5% मीन्स 150 इंटू 0.5 अपॉन 100, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, ये आप सबको आना चाहिए। क्या है कि 15 टेंजा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15 टेंजा, और ये 0.5 इस तरह से लिख सकता हूँ, और अपॉन में 100। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 15 इंटू 0.5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए 15 फाइजा 75 होता है। 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 ये रुपीज़ इतना ब्रोकरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ब्रोकरेज। ये हमने ब्रोकरेज फाइंड किया। अब जब यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि सेलिंग प्राइस मालूम करना है, तो सेल करते टाइम ब्रोकरेज माइनस करते हैं। जब हम कोई शेयर को अगर सेल करते हैं तो मार्केट वैल्यू में से जो ब्रोकरेज है वो माइनस करते हैं, तो हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाती है। तो आप मार्केट वैल्यू क्या है यहाँ पर? 150 है। 150 में से जो ब्रोकर है 0.75, आप ये माइनस कर दो। कितना हो जाएगा? 150 में से 0.75, तो इधर भी 0 0 कर दीजिए आप, है ना। माइनस करना है आपको, तो बाजू में से लेना पड़ेगा, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा।
है ना। फिर बाजू में देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर यहाँ बाजू में देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, और ये 9, तो ये 149.25 इतना आएगा। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया आपका। अब आपको इतना सॉल्व करके देखना पड़ा ना। वैसे 1 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 149.25 कहाँ पर है, ऑप्शन ए है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही है, और आपने हमारा जो वीडियो है इस चैप्टर का वो ज़रूर देखा होगा, जिसके अंदर हमने आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है समझाए हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1, 2, 4.3 एंड 4.4, ये सारे आपको जो है हमने करवाए हैं विथ प्रॉब्लम सेट क्वेश्चंस। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस के साथ हमने जो है ये करवाया है आपको। तो आप ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, 70 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ईच आर परचेज्ड ऑफ फॉर मार्केट वैल्यू 130 रुपीज़। यानी 70 शेयर्स परचेस किए गए हैं जब उसका मार्केट वैल्यू 130 रुपीज़ था और फेस वैल्यू 100 रुपीज़ था। तो सम इन्वेस्टेड इज, अब आपको पता होना चाहिए सम इन्वेस्टेड कैसे फाइंड करते हैं। सम इन्वेस्टेड मालूम करने के लिए आप सम इन्वेस्टेड यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे मालूम करते हैं, मार्केट वैल्यू को है ना नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितना बोला है इस क्वेश्चन में, 130, रख दीजिए 130। नंबर ऑफ शेयर्स कितना बोला है, 70, है ना। अब आपको पता होना चाहिए 13 का टेबल आपको पता होना चाहिए। 13 7 कितना होता है, 91 होता है। तो 91 लिख दिया, और ये 2 जीरो जो यहाँ पे लगा देंगे आप। ये इतना इनका सम इन्वेस्टेड यानी टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो 9100 का यहाँ पर ऑप्शन बी। समझ में आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करके आपको देखना है। ये फॉर्मूला एक तरह से सम इन्वेस्टेड का, यानी अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स भी अगर मालूम करना हो, अगर इस क्वेश्चन को कुछ घुमा के आपको पूछ लिया जाए, इसमें आपको सम इन्वेस्टेड दे दिया जाए और मार्केट वैल्यू दे दिया जाए और बोला जाएगा भाई हाउ मेनी शेयर्स ही परचेज्ड और शी परचेज, जो भी है, जो भी पर्सन है उसने कितना शेयर्स परचेज किया, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सम इन्वेस्टेड के अपॉन में मार्केट वैल्यू ले जाएंगे आप, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको मालूम हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल होता है, ईजी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ 100 व्हेन मार्केट वैल्यू इज वाज ₹90, अगर फेस वैल्यू जब शेयर का 100 रुपीज़ था और मार्केट वैल्यू जो था 90 रुपीज़ था, यानी डिस्काउंट प्राइस में था। याद रखिए जब भी मार्केट वैल्यू जो है वो कम होता है फेस वैल्यू से, इसका मतलब होता है द शेयर इज़ एट डिस्काउंट। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बराबर होता है, इसका मतलब होता है शेयर इज़ एट पार। देन अगर मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा होगा फेस वैल्यू से, इसका मतलब होगा शेयर इज़ एट प्रीमियम लेवल। ये आपको जो कंडीशन है ना पता होनी चाहिए। इस पर बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी डिक्लेयर 20% डिविडेंड, कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया, द डिविडेंड पर शेयर इज। अब किसी भी शेयर पर डिविडेंड अगर फाइंड करना है, तो डिविडेंड फाइंड करने के लिए फेस वैल्यू पे रेट ऑफ डिविडेंड लगाया जाता है। देखो डिविडेंड को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ और रेट ऑफ डिविडेंड को आर डी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो फेस वैल्यू कितना है यहाँ पर, फेस वैल्यू 100 है, तो हमने 100 लिख दिया। रेट ऑफ डिविडेंड कितना बोला, 20% बोला, तो 20% मीन्स 20/100, तो 100 इंटू 20/100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 रुपीज़ जो है एक शेयर पे इतना डिविडेंड कंपनी ने इनको दिया है, तो 20 रुपीज़ आ जाएगा। तो आप ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो आई होप आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर रिवीजन हमारे हो रहे हैं, क्योंकि हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे आप इस चैप्टर के, तो आपको जो है 1-2 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में देखने को ही मिलेंगे, आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो, है ना, आपका या बोर्ड एग्ज़ाम हो। बोर्ड एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता ही है एमसीक्यू में, सारे क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन मोबाइल फोन इज 12%, देन द रेट ऑफ सेंट्रल जीएसटी इज। अगर जीएसटी 12% है तो जीएसटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी के जो है वो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड बोथ आर द सेम। CGST and SGST both will be same,
एंड बोथ ऑफ देम आर हाफ ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का अगर हाफ कर देंगे आप तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इस वक्त आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको यही लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 12% जीएसटी ना, तो 12% का हाफ कर देंगे नहीं कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो 6% आपका सीजीएसटी भी आ जाएगा और एसजीएसटी भी आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6%। तो 6% क्या, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जीएसटी all goods are classified by given numerical code called dash code। जितने भी गुड्स होते हैं यानी चीज़ें होती हैं, सबको एक कोड दिया गया है, उसको HSN कोड भी कहते हैं और SAC कोड भी कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दो आंसर नज़र आ रहे हैं, SAC या HSN। तो आप दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट करेंगे, या खास करके HSN ही अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म यही होता है। तो HSN कोड होता है वो हर गुड्स को, यानी इनफैक्ट ये पेंसिल है, इसका भी एक कोड होता है। इवन ये जो स्केल है इस वक्त देख रहे हैं आप, ये स्केल का भी एक कोड होता है। जब भी आप परचेस करने जाओगे मॉल में या किसी शॉपकीपर में, शॉप की दुकान में, वहाँ पर जो भी चीज़ मिलती है तो उसको स्कैन किया जाता है, एक बारकोड होता है इसके पैकेट पर, तो वो बारकोड से स्कैन होता है तो उसके ऊपर कोड लिखा होता है। तो हर एक जो प्रोडक्ट का ना एक कोड होता है, तो उसको HSN कोड बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या बोला देखो 8th क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखिए, आई होप आपको जो है साफ नज़र आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू द शेयर इज एट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, देखिए इसी पेज पे था ना, जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होते जाते हैं तो उसका मतलब था शेयर इज एट पार, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ट्रेडर कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, अगर कोई ट्रेडर है वो जीएसटी कलेक्ट करता है सेल करके, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, ऑप्शन बी। याद रखेंगे आप, जब भी कोई होल सेलर है या ब्रोकर है, मान लीजिए कोई होल सेलर है ना, होल सेलर, ज़ाहिर सी बात है ये मैन्युफैक्चरर से लेगा, लेते टाइम जो है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट देगा, और जब आगे सेल करेगा समझ लीजिए शॉपकीपर को देगा, तो उसको सेल करके जो जीएसटी कलेक्ट करेगा उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स यानी ओटी। तो आपको ये याद रखना होगा, और दोनों को जब हम माइनस करते हैं ना तब हमारा जीएसटी पेएबल आता है। आउटपुट टैक्स में से ही इनपुट टैक्स माइनस होता है तो जीएसटी पेएबल आता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है ना। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज होंगे अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब। तो याद रखिए कि अगर ट्रेडर कलेक्ट कर रहा है जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल तो हम बोलेंगे उसको आउटपुट टैक्स, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ़ फेस वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू द शेयर इज एट, फेस वैल्यू अगर कम है, देखो मैंने बताया था यहाँ पर फेस वैल्यू अगर कम होगा, फेस वैल्यू अगर कम होगा मार्केट वैल्यू, इसका मतलब होता है शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, है ना। नहीं मार्केट वैल्यू ज़्यादा है ना, हाँ तो प्रीमियम होगा बेटा, सॉरी हाँ सॉरी ये प्रीमियम होगा, ऑप्शन सी विल बी आंसर। डिस्काउंट नहीं होगा, डिस्काउंट तब होगा जब फेस वैल्यू ज़्यादा रहेगा, है ना। जब फेस वैल्यू ज़्यादा रहेगा मार्केट वैल्यू से तब हम बोलेंगे कि ये डिस्काउंट है, क्या है, डिस्काउंट है। तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा एमसीक्यू का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। इस चैप्टर से हमको कुल मिलाकर 11 एमसीक्यू यहाँ पर दिए गए, 11 एमसीक्यूज। नेक्स्ट वाला भी देखिए, फेस वैल्यू जो है यहाँ पर ज़्यादा बोला गया है मार्केट वैल्यू से, इसका मतलब क्या होता है, शेयर इज़ अ डिस्काउंट, तो इस यहाँ डिस्काउंट होता है ना, मैंने अभी आपको बताया। तो आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपके पता है तो आपको जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर एमसीक्यू बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर जितने हमको दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में उतने हमने आपको जो है सॉल्व करवाया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे वाइल मतलब जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे आपको, तब आपके और भी कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाएंगे। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही, जिसके अंदर हमने आपको एमसीक्यू बताया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वाली जो पीडीएफ इस वक्त देख रहे हैं, जो आप अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप है ना हमारे
हमारे जो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वसीम खान सर के नाम से, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको प्रिंट आउट निकालिए और इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।